इस अवसर पर सभी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्वानों के बोलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। जो विषय उन्होंने रखा है, जिस प्रकार से हमने शुरुआत की, हमारी भूमिका तो उसी प्रकार से है। दीपक प्रकाश देता है, दीपक का अपना एक महत्व है। वो घोर अंधकार में अकेले ध्रुवता के साथ वो अपनी उज्ज्वल धवल आभा कीर्ति से सूर्य का आभास कराता है। लेकिन दीपक के जलने के पहले कौन जलता है? वो बारीक सी तीली जो दीपक को प्रज्वलित करती है। सरकार का काम इतना ही है, जो अपना अस्तित्व मिटा करके इस प्रकाशमान दीपक को प्रज्वलित करने में थोड़ी सी मदद करे, ज्यादा नहीं करे। अब हमारी संस्कृति को अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा, गौतम बुद्ध ने दुनिया में अपने बोध पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, अलग अलग प्रकार की साधना की, लेकिन जब उनको बोध मिला तो बोध मिलने में उनके शिष्य प्रियशिष्य आनंद से वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो वार्तालाप में वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अचानक आनंद ने एक धीरे से पूछ लिया कि भगवान, वो आपने सब बातें कर दी, लेकिन ये बताओ मृत्यु का कारण क्या है? बौद्ध मुस्कुराए कि आनंद, तुम मस्ती छोड़ते नहीं हो। तो एक शब्द में कितना सुंदर उत्तर दिया हम सबके लिए, वो हमारी संस्कृति से जोड़ने का परिचय है। किसी भी ने उसका अनुसरण करते हुए भोपाल से दो विख्यात गीता पे जो प्रवचन देने वाले, कृष्ण भगवान पे प्रवचन देने वाले दो वक्ताओं को बुलाया था, और साथ में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पधारे थे। और इस कार्यक्रम समय पर बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और साथ में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गीता भवन की गतिविधियों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि प्रदेश के प्रत्येक शहर में नगर निकाय की सहायता से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन इसका तहे दिल से स्वागत करता है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता है। रामचंद्र रेणु, अध्यक्ष गीता भवन ट्रस्ट इंदौर। मेरे साथ में है राजू गर्ग जी और अतुल सेठ जी, हमारे महामंत्री। गीता भवन की स्थापना से लेकर ही सेवा कार्यों की नींव डल चुकी थी। नियमित प्रवचनों के अलावा 52 साल पहले गीता भवन ने एक अस्पताल की नींव डाली, जब उस वक्त उसमें विशेष रूप से नेत्रों के अस्पताल के रूप में उसको जाना जाता था। और उस वक्त प्रदेश में नेत्रों के ऑपरेशन के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो पूरे मध्य प्रदेश से मरीज इंदौर गीता भवन के कैंप में आते थे और अपने नेत्रों का इलाज करवाते थे। शने शने बढ़ते बढ़ते गीता भवन अस्पताल 110 बेड का हो गया और उसमें लगभग सभी विधाओं का इलाज किया जाता है। अभी गीता भवन अस्पताल के 2 अस्पताल है, एक मुख्य अस्पताल है जहाँ पर सभी बीमारियों का इलाज होता है, और उससे लगा हुआ एक गीता भवन BM मित्तल अस्पताल है जहाँ पर गायनेकोलॉजी का इलाज किया जाता है, स्त्री रोग का इलाज होता है। वर्तमान में क्योंकि गीता भवन की अस्पताल की बिल्डिंग 52 साल पुरानी हो गई थी, तो KT कंस्ट्रक्शन वालों के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार किया गया है, और आगे वाली आधी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार प्रेमचंद जी गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। और इसमें लगने वाले समस्त उपकरण जो है हमें विनोद अग्रवाल जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा गीता भवन एक शव वाहन चलाता है जो नियमित रूप से बहुत ही नाम मात्र शुल्क पर सभी को उपलब्ध कराया जाता है। गीता भवन का हॉल जो है वो हमेशा सत्संग के लिए, भजन संध्या के लिए, भागवत कथा के लिए उपलब्ध है। जो भी चाहे वहाँ पर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। इंदौर गीता भवन की स्थापना बाबा बाल मुकुंद जी, जो पंजाब से बंटवारे के टाइम में हिंदुस्तान आए थे पाकिस्तान से, उनके द्वारा की गई थी, और लगभग 65 वर्ष हो गए गीता भवन की स्थापना को हुए। एक क्वेश्चन आपसे, मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी, जैसा इंदौर में गीता भवन है वैसा गीता भवन बनाया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने इसके पृष्ठभूमि में बताया था कि हर बालक कृष्ण और हर माँ यशोदा बने, और उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की जो आवश्यकता है आज के परिदृश्य में वो बताई। एक माँ का देश के प्रति, धर्म की रक्षा के लिए अपने वास्तविक पुत्र को त्याग करना,
और किसी और की संतान को एक बेटे के रूप में पालना, ये जो भावना है देश और समाज के लिए, ये सब घरों में जाए, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि हर बालक जो है कृष्ण है और हर माता यशोदा। इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो गीता भवन हर जिले में बनाने की जो बात की है, मुझे लगता है कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और इससे निश्चित ही हमारे देश में आज जो परिवार के विघटन की बात हो रही है, परिवार के टूटन की बात हो रही है, परिवार में आपसी प्रेम स्नेह कम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी और भारतीय परिवार की परंपरा विश्व को मार्गदर्शन देगी। इसकी एक अच्छी शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। आपका पूरा नाम? मैं अतुल सेठ, इंजीनियर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।